स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जा रहा है साथ ही साथ। और बहुत सारे बच्चों की मांग थी, तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री का भी शुरुआत आज से किया जा रहा है। और कोशिश रहेगा कि 2 मॉडर्न हिस्ट्री और एक एंशिएंट हिस्ट्री का साथ में वीडियो अपलोड किया जाए कि जल्द से जल्द हिस्ट्री का काम पूरा हो जाए। तो आज का पहला सवाल है, आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यहाँ पर 4 नाम देख सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि तिथि क्रम में आपको अब बताना है कि कौन सी यूरोपीय देशों ने भारत में सबसे पहले व्यापार करने के सिलसिले में भारत में आए। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबरिंग दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, ये ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। अब उत्तर जानते हैं। ठीक है, अगर इसके उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, बी यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में अगर यूरोपियों की बात करें तो इन चारों देशों में सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। तो ये चीज़ ध्यान देना। ऐसे सवाल यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। पीसीएस का तो ये फिलहाल है ही, लेकिन ऐसे सवाल यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेना। ठीक, पहले क्या आए, पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। ठीक, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 में। इसमें कहा गया मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो 4 नाम है ABCD। ठीक, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा गया सर्वप्रथम, तो यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही था। अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा इस सवाल था, इसलिए ध्यान देना। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1998 को पहुंचा था। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जयमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो ये भी ध्यान देना कि वास्को डी गामा का किसने स्वागत किया था, तो जयमोरिन ने। ठीक है, ये एक हिंदू शासक हुआ करता था। तो ये भी चीज़ें ध्यान देना, ऐसे सवाल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ऐसे भी सवाल ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसलिए ऐसे सवाल पीसीएस तो फिलहाल इंपॉर्टेंट ही है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्बुकर्क। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान देना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोचीन। ये वाला, यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ऑप्शन सिर्फ ऊपर नीचे हुए, बाकी जो लिखा है वो सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि कोचीन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान सुनना कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, ठीक है, या फिर कह सकते हो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान देना कि किसके द्वारा कराया गया था और कब करवाया गया था। प्रश्न नंबर 5 की और हम लोग अगर बढ़ें तो उसमें कहा गया है कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी, या फिर क्या पूछा गया है, वह कौन सी फैक्ट्री थी, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हुगली। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। बहुत ही शानदार सवाल ये भी है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिंसुरा। ठीक, क्या हो जाएगा, चिंसुरा हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि पांडिचेरी जो वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के सामने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट दिया गया। ठीक है, अब पहले इसके उत्तर जान लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल पॉइंट नंबर 1 सही है। अब आइए पॉइंट नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। अब पूछा गया है कि पांडिचेरी या फिर पुडुचेरी के बारे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 वाला पॉइंट। इसमें है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये बात सही है इस सवाल के हिसाब से। अब आइए पॉइंट नंबर 2 के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो ये बात गलत है। ठीक है, तो सवाल क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और पॉइंट नंबर 1। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात कर लें तो ध्यान से सुनना। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेनिश और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। तो ये चीज़ भी आप सभी को इतना कुछ जानकारी तो मालूम ही होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर, एक मिनट चाहिए, 1 मिनट, ये हो गया 7, ये होना चाहिए था प्रश्न नंबर 8, लेकिन कोई बात नहीं, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर 3 लिख गया है। कोई बात नहीं, इस सवाल पर ध्यान देना कि ये प्रश्न नंबर 1 मिनट, नहीं, जो लिखा हुआ सही, मैं इसको, हाँ ये है सवाल, मैं उसको देख रहा था। प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? बहुत शानदार सवाल है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिख रहे होंगे। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, जो लिखा है सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान मत देना कि ये वो, मैं सारा एकदम क्लियर बोल दूंगा, तो वो चीज़ ध्यान देना। क्या पूछा गया, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉब चार्नोक, ठीक है। तो काशिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा शुतनोती को चुना, ठीक है। इसे कलकत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ ध्यान देना, ये चीज़ जॉब चार्नोक, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में, इसमें कहा गया निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बहुत शानदार सवाल, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, भारत के प्रथम नगर निगम के बारे में। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मद्रास, ठीक है। तो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम माफ करिए 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। तो कब हुआ था? 1688 में। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस बार पूछा जा सकता है। ये यूपीपीएससी 2021 का सवाल है, इस बार भी पूछा जाएगा 100%, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसे सवाल आ जाना सबसे पहले सबसे बड़ा, तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में, इसमें कहा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज है? ठीक, पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर डी भी है, ठीक। अब आइए एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं फिर जानते हैं। पॉइंट नंबर ए में है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये तो बात सही है। तो अगर हम बात करें पॉइंट नंबर ए के बारे में, तो ये भी सही है। बी में कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी पॉइंट सही है। सी में है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था, ये भी सही है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या है, उपयुक्त तीनों। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में, तो तीनों पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त तीनों, ये पॉइंट सही है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में, और कह सकते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल भी इसको मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर बात किया गया है पहला अधिकार, सबसे बड़ी चीज़, और निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में। तो ये चीज़ पर तुम जरूर कनेक्ट करना कि ब्रिटिश ऐसी कौन सी कंपनी थी ब्रिटिश की कि इसको पहला अधिकार मिला व्यापार करने का, ठीक। अब प्रश्न नंबर 11 में अगर देखें तो 4 ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीवेंट कंपनी, ठीक है। तो लीवेंट कंपनी ही पहले थी, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग जान ले दोस्तों, तो लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पर प्राप्त हुआ। 21 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था, तथा इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी रूप से गठन हुआ। इसी समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। तो फिलहाल हम लोग को सिर्फ क्या जानना है कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोगों ने ये भी बात कर लिया कि जो द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ था, ये भी जो है ये महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसको परमिशन दी गई थी भारत में व्यापार करने के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि यही आगे चलकर फिर कंपनी का विस्तार होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी था। लेकिन फिलहाल ये सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल में। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलता है किसी और वीडियो में। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।